मेरा बेटा बड़ा लगने लगा था, लेकिन अकल से नहीं। वो अपने बाप से बेहद मेल खाता था, लेकिन उसमें बाप जैसा ठंडापन नहीं था। ऐसा शायद आत्मविश्वास की कमी की वजह से था। क्या अब तुम्हें सुकून नहीं? तुम्हें अपने बाप की तरफदारी हासिल हो गई है? मैंने उससे पूछा। उसको खुश रखने से क्या तुमको सुकून मिलता है? जवाब में उसने ये सवाल जड़ दिया। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैंने उसे शादी की सलाह दी। बीवी तुम्हें आसूदा कर देगी और खेलने के लिए मुझे पोते पोतियाँ मिल जाएंगे। हाँ, जब तक वो जिंदा है तुम खेल नहीं सकती हो अम्मा। वो तंज भरे अंदाज में हंसा। पीर साईं की मौत की बात कभी मेरे जहन में आई ही नहीं थी। अब मुझे लगने लगा कि ये इसके इम्कान है। राजा जी ने इस तरह की बात की है। मकड़े की मौत एक शायद थी। एक दरवाज़ा खुला था, रोशनी दाखिल हुई थी। मैं जितना रांझा के बारे में सोचती, रोशनी उतनी ही ज़्यादा नज़र आती। जब मेरे शौहर को चक्कर से आए, उसने राजा जी से कहा, जब मैं सोता हूँ तब भी मेरे तलवों से मेरी ताकत निकल जाती है। जल्दी ही अपने को रोज़मर्रा के काम काज से अलग करके वो आराम करने लगा। मैंने अल्लाह से दुआ की कि वो कभी बिस्तर से ना उठे। मेरे बेटे और मैंने उसकी मौत का ख्याल किया था, लेकिन पीर साईं के हकीम ने उसको खारिज कर दिया। उसने पिसे हुए मोतियों और हीरो की भस्म तैयार की और मेरे शौहर मानो ऐसे उठ गया जैसे मौत से खड़ा हुआ हो। मकबरे में वो अपने कामकाज करने लगा। उसकी रातें ऊंची एड़ी की सैंडलों में हिचकिचाती लड़कियों और गुसलखाने के दरवाज़ों से चील के पीछे आते बुर्का पहने आदमियों से दोबारा भर गईं। जब मैंने कुश्ता के बारे में राजा जी को बताया, उसने कहा, वो उसको यकीनन मार डालेगा। अपने अपने दिलों में हम दोनों जानते थे कि राक्षस पर कुदरती मौत हावी नहीं हो सकती। फुहारे के नीचे मैंने अल्लाह से जोर से चीख कर कहा, मेरी दुआ मंजूर कर अल्लाह, जैसे कि तुमने उस लड़की की थी जिसका दूल्हा उस तक पहुंचने से पहले ही डूब गया था। लड़की 12 साल तक नदी किनारे बैठी और अल्लाह से करिश्मे की दुआ मांगती रही थी कि पानी से उसकी बारात उभर कर ऊपर आ जाए, और ऐसा ही हुआ। या अल्लाह, मेरी भी सुनो, जैसे तुमने उसकी सुनी थी। मेरे वास्ते भी कोई करिश्मा करो। मैंने आरजू मिन्नत की। रमज़ान की 26वीं रात। मस्जिद के लाउडस्पीकर नात की आवाज़ें निकाल रहे और तमाम दिन आयतें पढ़ रहे थे। हर किसी का दिलो दिमाग अल्लाह ताला के आगे खुद को सौंप देने के जज्बे से सरोबार था। उस रात जब मैं अम्मा साईं के कमरे में जाने को निकल रही थी कि पीर साईं अंदर आ गया और मुझसे व्यंग के अंदाज में कहा, क्या सोचती हो, तुम हज के लिए जा रही हो? मैंने उसे इबादत की खास रात की याद दिलाई। हर दिन वही अल्लाह है, तुम उसकी इबादत कल भी कर सकती हो, वो तुम्हारी कल भी सुनेगा। उसने ऐलान किया। अल्लाह खामोश रहा। पवित्र पाक रात शराब में डूबे देह व्यापार में बदल गई। मैंने खुफिया तौर पर इबादत की बाबत सोचा, या अल्लाह, मुझे देखो, पूछो मैं ज़ाय नमाज पर क्यों नहीं हूँ। मुझे ऐसे में देखो, मुझे यहाँ देखो। पीर साईं के सामने मेरा बदन चित पड़ा था। मेरी रूह अल्लाह ताला की जानिब झुक गई। हमें शैतान से आज़ाद कर या अल्लाह, हमें आज़ादी दिला, जैसे कि पैगंबर ने मक्का के अवाम को जहालत की बद्दुआ से आज़ाद किया था। हमें जगा, लोगों को बता कि तेरा कोई दूत नहीं है। उनसे कह दे कि तुझे किसी दूत की दरकार नहीं है। मेरे विश्वास को लौटा दे, उसको दूर ले जा, उसको ऊपर ले जा। और मैं अंदर ही अंदर चीख रही थी। जब मेरी आंखें आंसुओं से तर हो गई, उन पर अल्लाह के बजाय पीर साईं ने गौर किया। यहाँ वहाँ कोई घुसपैठिया नहीं हो सकता था। रोज़े के 27वें दिन मकबरे को दिए से रोशन किया गया था, लेकिन उसमें बू सिर्फ मौत की थी। मैं सोने की जाली से होकर गुजरी, जो इसकी बनत के काम पर छोटे छोटे काले धागों से ढकी थी, और ताज्जुब किया। लोग इनको इस उम्मीद में मन्नत के तौर पर बांधते हैं कि जब उनकी दुआओं का जवाब मिलेगा वो उनको खोल देंगे, लेकिन सोने की जाली हमेशा से काली है। काले धागों पर धूल चढ़ी है, वो पुराने हैं, उनकी दुआओं का कभी जवाब नहीं मिला। फिर भी वो एक के ऊपर एक धागा बांधने को लौट आते हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए बंधा रहता है। उस पीर की कब्र पर जिसने तोती के बलूच को कत्ल किया था, मैंने अपने हाथों को ऊपर उठाया। या अल्लाह, इस शख्स को तोती का दर्द भुगतने दे, इसकी मूछें उखाड़ ले, इसकी छड़ी से पिटाई कर उनमें लाल मिर्च भर दे,
कपास की फसल की चींटियों को उसका दिल खाने दे, उसे ये जानने दे कि ये इसरार उसके अपने घर से, अगले पीर की माँ की जानिब से किया गया है। हर कब्र से गुजरते हुए मैंने उन सब की तबाही की दुआ की, सिर्फ बाबा जी के मज़ार के, जो ठीक वैसे ही रंडी खाने का पर्दा बन गया था जैसे कि एक रंडी के लिए मेरा बुर्का। छोटा साई उन्हीं की तरह का होता, इसी वजह से उसके साथ भी उनकी तरह का ही बुरा बर्ताव किया गया था। अपने सर को अपनी बाहों में दबाकर मैंने अपना दिल बाबा जी के सामने चीर कर रख दिया। वो अकीदा उनके किस काम का जो इस पर अमल करने के लिए बहुत कमज़ोर है। अल्लाह के हुक्म की क्या नेकी जब इसकी नाफरमानी के सिवा और कोई चारा ही ना हो। मेरे जिस्म में एक बर्फ़ानी ठंडक की लहर दौड़ने लगी। मैंने एक अजीब मौजूदगी को महसूस किया। अपने दामन की तारीकी से बाहर झांकते हुए मुझे एक झटका लगा। अपने सर पर मलमल का कपड़ा लपेटे और इसको अपने मुंह पर बांधे सफ़ेद लबादे में एक साया मेरे सामने खड़ा था। जब उसने बुदबुदाया, तुम क्या चाहती हो? मेरी ज़बान बंद गई। तुम क्या चाहती हो? उसने दबी आवाज़ में पूछा। मैं भाग जाना चाहती थी, लेकिन हवेली के खतरों का कोई मुकाबला नहीं था। मैं बोल पड़ी, मैं अपने शौहर की मौत चाहती हूँ। अगले जुमे रात को तुम इसी वक्त मुझे मिलो। वो बुदबुदाई। उसे कैसे पता था कि मुझे सिर्फ जुमे रात को ही यहाँ आने की इजाज़त है? क्या वो पीर साईं का जासूस थी? क्या वो खुद पीर साईं थी? वो पीछे मुड़ी और गायब हो गई, या वो हवेली में चली गई? वापस लौटते हुए मैं बुरी तरह डरी हुई थी। राज घर के इतना नज़दीक था कि वो चील की जासूसी नज़रों से छुपा नहीं रह सकता था। लेकिन लबादे में वो कौन थी? वो जो कोई भी थी, मेरी आखिरी उम्मीद थी। मुझे सुकून या तो खुद अपने में मिलता था या अपने शौहर की मौत में। रमज़ान के आखिरी 3 तमाम दिन खाना तैयार करने में गुजरे और रातें पागलपन में। ईद आ गई। इस दफ़ा मैं सारे दिन सोचती रही, ये ईद मेरे लिए आखिरी है या उसके लिए। और मैंने दुआ की, अगर मुझे मरना है तो मौत को जल्दी भेज दे, ऐसी मौत दे जिसमें दर्द ना हो। जब मुझे जुमेरात का ख्याल आया तो मैं घबरा गई। क्या मुझे उस कत्ल की सज़ा दी जा सकती है जो कभी हुआ ही ना हो? कभी कभी मैंने खुद को ये तसव्वुर करते पाया कि माँ के घर में एक साथ 2-2 सीढ़ियों पर दौड़कर चढ़ती हुई मैं अपने कमरे में पहुंचकर रांझा की फ़ोटो को अलमारी में बंद कर रही हूँ। दरवाजे में कोई ताले या खिड़कियों में कोई पल्ले नहीं थे। मैं भाई की ज़िंदगी से सिलवटें निकाल रही थी। मेरे चाचा चाची, मामा मामी, मेरे दोस्त और उनके सब के सब बच्चे मुझे गले मिल रहे थे। मैं अपनी चचेरी बहन के 6 फुट ऊंचे बेटे को चूम रही थी। उसके लिए मैं तब पीटी गई थी जब वो महज 6 साल का था। मैं पार्क में घूम रही थी, घर से भागकर सिनेमा हॉल पर चने टूंग रही थी, उफनते नालों और मच्छरों से भरे गड्ढों के ऊपर से छलांग लगा रही थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी और रेडियो पर पुराने भूले बिसरे गीत बज रहे थे। मैं जब चाहती सोती और जब जी चाहता तब जागती और मन चाहे कपड़े पहनती। रात रात भर टेलीविज़न देखती, हवाई जहाज़ से सारी दुनिया घूमती। अपने तसव्वुर में मैं नदी किनारे बैठी थी। पानी में पैरों से छप छप करते हुए मैं रांझा को अपनी कहानी सुना रही थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। गवाहों के तौर पर मैं हीरो लोगों को खोज रही थी। लबादे वाले साईं के साथ मेरी मुलाकात खतरे में पड़ गई। मेरा माहवारी शुरू हो गया था। उन दिनों जैसे मर्दों के लिए उनके साथ सोना मना है, वैसे ही औरतों के लिए मकबरों में जाना मना है। चूँकि इस घटिया राज को मैं पीर साईं से छुपाना मुमकिन नहीं था, आज़ादी के ख्वाब मेरी आंखों के सामने चूर चूर हो गए। एक बहुत इतनी छोटी लड़की कि उसके लिए भी उसे बतौर औरत सोचना मुश्किल रहा होगा, पीर साईं के पीछे पीछे घुसी। बच्ची को नहलाओ और मेरे पास लाओ, उसने हुक्म दिया। मैं उसे लेकर गुसल खाने भागी। सोच रही थी कि मुझे मकबरे जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। फर्श पर नंगी बच्ची अपने चपटे सीने को अपनी बाहों से ढके सिमटी पड़ी थी। जब पीर साईं के कपड़े उतरे वो ठुनकने लगी। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसे खुराक दे दूं? नहीं, उसने झिड़क दिया। बच्ची पिल्ले की तरह कीकने लगी। मुंह बंद कर, वो गुर्राया, नहीं तो मैं चिमटे से तेरी ज़बान खींच लूँगा। उसकी आवाज़ ही ऐसी थी कि लफ्ज़ों का कोई मानी नहीं था।
उसकी फटी हुई खौफज़दा आंखें मुझे टकटकी लगा कर देखने लगी। मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, मैंने सोचा, लेकिन अगर तुम आज इसे झेल सको, शायद कल मैं तुमको बचा सकती हूँ। मेरी ओर देखते हुए उसने हुक्म दिया, हिलने की ज़रूरत मत करना। उसके हाथों ने बच्ची के मुंह को इतनी ज़ोर से दबाया कि उसकी आवाज़ के साथ मेरी आवाज़ भी घुट गई। बच्ची अलग अलग बच्चों में बदल गई और वो बच्चे मेरी 3 बेटियां और तमाम हीरो और उसके गलीज दोस्त बन गए। जब उसने बाहर निकाला, मैं झटके से पीछे हट गई। नन्ही सी लड़की ने अपनी आंखें खोली, आह भरने और मर जाने को, और उसके तमाम पापों की तरह गायब हो जाने को। पीर साई ने जोर से चील को बुलाया। वो अंदर आई, बच्चे को अपने कंधे पर डाला, उसके छोटे से जिस्म को चादर से ढका और दबे पांव खिसक गई। राक्षस के गले से तब खर्राटे फटने लगे। मैं चुपके से बाहर आई और दाई के साथ तेज़ कदमों से बगल के दरवाजे की ओर बढ़ी। लंबे अंधियारे गलियारे से गुजरते हुए मैं सोच रही थी कि चील ने नन्ही बच्ची को कहाँ दफन किया होगा और कि वो खुदा की बजाय शैतान की खिदमत की इतनी पाबंद क्यों थी। इस खौफ के बावजूद कि लबादे वाला साया मेरे शौहर की जासूस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ ऐसा कौन था जो नहीं था। मेरा दिल उम्मीद से ज़ोर ज़ोर से धड़कता रहा। उस लबादे वाली साई में ऐसा कुछ था जो मुझे उसमें भरोसा हो गया था। साथ ही कोई चीज़ उस पर भरोसा करने के खतरे से आगाह भी कर रही थी, लेकिन मैं बेताब थी। औरतों से अलग होकर हर एक कब्र पर रुकती हुई मैं एक के बाद दूसरी पर गई और उम्मीद की आखिरी किरण के लिए चारों ओर नज़र डाली। बाबा जी के मज़ार की बगल में मैंने दुआ के लिए अपने हाथ उठाए। या अल्लाह, मेरे अंदर एक आग जल रही है। आज मुझे शैतान से आज़ाद कर, हमें उन जुर्मों के ढेर से ऊपर उठा ले जो वो तेरे नाम पर करता है। एक बच्ची की कुर्बानी की खातिर अपनी दुआ अता कर दे। मेरा वक्त ख़त्म हो चुका था। लबादे वाली साया नमूदार नहीं हुआ। पसीने से लथपथ मैं हैरानी से सोचने लगी, मैं कितनी बेवकूफ़ थी जो भरोसा किया। मेरे शौहर की सेहत डावाडोल थी। कभी कभी अपने बिस्तर में 3 औरतों के साथ दिन में 3-3 बार वो किसी जोशीले जवान मर्द की तरह दिखाई पड़ता और लगता कि वो बर हमेशा जिंदा रहेगा, और कभी वो 100 साल के बूढ़े की तरह ढेर हो जाता। हर जुमे रात को मैं बाबा जी के मज़ार पर खड़ी होकर अपने शौहर के सेहतयाब होने की दुआ करने का दिखावा करती, लेकिन मैं दुआ करती, लौटने पर वो मुझको मरा मिले। लबादे वाली जिस साई से मैंने अपनी सबसे बुरी ख्वाहिश का इजहार किया था, वो गायब हो चुकी थी। मुझे राहत थी कि चील ने या मेरे शौहर ने उसके बारे में जानने का कोई इशारा तक नहीं किया था, लेकिन काली के साथ मेरी दोस्ती पर उसके देर से और समझबूझ कर की गई प्रतिक्रिया को मैं भूली नहीं थी। इसलिए मुझे सदा ये लगता था कि वो किसी भी वक्त मेरा कत्ल कर देगा। एक रात पीर साईं एक गुलाबी और गोरा लड़का लाया। उसके हाथों ने मेरी जिल्द पर जो झुरझुरी पैदा की, वो मेरी समझ में किसी भी चीज़ से ज़्यादा खींचने वाली थी। मैंने सोचा कि हम बाबा जी के मज़ार के पैताने हैं और नापाक हरकत बेहद इत्मीनान बख्श थी। मेरी इस शिरकत से पीर साईं फुड़कने लगा। वो इस लड़के को हर रात लगातार 1 हफ्ते लाया। लड़के ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, क्या तुमसे कहीं और नहीं मिल सकता हूँ प्यारी? सकते में मैं उससे फुसफुसाई, वो तुमको मार डालेगा, कभी कोशिश भी नहीं करना। लेकिन उसने बात जारी रखी, तुम कहाँ रहती हो? मुझे तुमसे मिलना ज़रूरी है। अब मैं ना खा सकता हूँ और ना सो सकता हूँ। क्या ये प्यार था? उड़ने की वजह थी। मैं आसमान में तैर रही थी। कुछ दिनों बाद मेरा शौहर चिल्लाया, किसी को पिछवाड़े नहीं जाना है, वरना मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। खतरे से आगाह करती हुई एक नौकरानी चारों ओर दौड़ गई और चील चौकीदारी पर जम गई। पीर साईं और मैं बंद दरवाजे से गुजरे, मकबरे वाले रास्ते को पार किया, दोबंग के कुएं का चक्कर लगाया, बरामदे में वापस लौटे और एक गद्दे पर पड़ गए। वो अमर है, वो कभी मर नहीं सकता, मैंने खुद ब खुद सोचा। मेरे साथ उसके भी कपड़े उतरे। दीवार की दूसरी तरफ कुछ हरकत हुई। मैंने घिसटते हुए पैरों और आदमियों की आवाज़ें सुनी। खज्जी कोड़ा फुफकारने लगा, आदमी डकराने लगा। मैं अपनी पीठ के बल पर थी और मेरा शौहर मेरे ऊपर सवार था। शिकार की चीखों पुकार से पीर साईं के हवस को ईंधन मिल रहा था। वो मेरे कानों में बड़बड़ाया,
मज़ा आया? और जवाब सुनने की खातिर अपना कान मेरी छाती पर लगा दिया। खज्जी की आवाज़ से कहीं तेज़ दर्दनाक चीखें फ़ज़ा में गूंज गईं। पीर साईं की आवाज़ ने उनको बीच में काट दिया। बताओ, क्या तुमको मज़ा आया? तुम्हें मालूम है क्या हो रहा है? तुम्हें पता है कौन चीख रहा है? दर्दनाक चीखों पुकार का कोई आखिर नहीं था। जब वो हौलनाक चीखें मर गईं, पीर साईं उठ खड़ा हुआ। बाद में दाई ने मुझे बताया, बीबी जी, पिछली रात को एक लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हुए फौजी के लड़के को पकड़ लिया गया। उसकी बहुत कुटाई की हुई। मेरे दिल की धड़कन थम गई। पीर साईं ने उसको बधिया करा दिया। उसने जब ये कहा तो मेरा दम सा घुट गया। वो कैसा लगता था? मैंने उससे पूछा। दाई के अल्फाज ने मेरे दिल को एक नश्तर की तरह चीर दिया और मैं ऐंठ गई और इसके अंदर घुस गई। वो एक फरिश्ते की तरह गोरा और गुलाबी था। उस जुमे रात बाबा जी के मज़ार पर मैंने मातम मनाया और ज़ार ज़ार रोई और लबादे वाली आकृति न जाने कहाँ से नमूदार हो गई। उस दरवाजे को खुला छोड़ दो जिसे लड़के खोलते हैं, वो चादर के नीचे से एक दबी हुई आवाज़ में बुदबुदाई। वो उनको ये बारे में जानता था? पलंग के सिरहाने 3 गज मलमल छोड़ देना, अपने शौहर को नशे की दुगनी खुराक देना। अगले माह के पहले दिन मैं आधी रात के बाद आऊँगा। वो मुड़ी और मैंने सोचा ये रांझा है। नहीं नहीं, ये बाबा जी का भूत है। साया गायब हो गया। मेरे दिल ने उसका पीछा करने को कहा, दिमाग रुकने को बोला। मकबरे के बाहर दाई के पीछे पीछे चलती मैं हैरान हो रही थी कि मैंने साय का एतबार क्यों किया। मुझे ये क्यों लगा कि वो दोस्त है। लौटते हुए मैं अगले माह के पहले दिन की बाबत सोच रही थी और इसके बाद मैंने किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचा। पीर साईं के लिए मौत की ख्वाहिश मेरे हिस्स पर सवार हो गई। हर गुजरने वाला लम्हा एक राहत का था और हर आने वाला एक सख्त इम्तिहान। जिस हवा में वह सांस लेता वो मेरी सांस के लिए जहर बन जाती। वो जो खाना खाता वो मेरे पेट में जहर फैलाता। उसके नहाने से पानी खून में बदल जाता। अल्लाह की जानिब उसकी दुआओं में शैतान की तारीफ़ होती। इससे पेशतर कि वो राजा जी को विरासत में हासिल हो, मैं उस जाए नमाज को जला देना चाहती थी। मैं तस्बीह के मंकों को तोड़ने की ख्वाहिश करती और पीले जाफरान के कागज़ों को हवा में उड़ा देना चाहती थी। उसके ऊपर मंडराती हुई मौत को मैंने रिझाने की कोशिश की कि वो उसको प्यार करने लगे। जब वो निवाला निगलता मैं दुआ करती कि वो उसके गले में फंस जाए। जब वो कुछ पी रहा होता तो मेरी दुआ होती कि उसका गला बंद हो जाए। जब वो सोता तो मैं जागती पड़ी रहती, उम्मीद लगाए रहती कि उसका दिल धड़कना बंद कर देगा, लेकिन मैं महज ख्वाब देखती। अलसुबह वो हमेशा अलार्म की तेज़ घंटी के साथ उठ जाता और दिन के निकलने के साथ बत्तियां जल जाती। उसकी चाय तैयार करने के लिए राजा जी ने हर दिन उसी वक्त पर आना शुरू कर दिया। मेरे शौहर ने फप्ती कसी, तुम मेरी तरह ही तेज़ हो, अपने उस भाई उस हिजड़े की तरह से कम अक्ल नहीं। उसके बाप की तरफ मेरा दिल नफ़रत से भर गया और छोटे साईं की बेइज्जती पर मेरा चेहरा तंग गया। राजा जी ने मुझसे दरियाफ्त करना शुरू कर दिया, तुम्हें क्या लगता है उसकी सेहत बेहतर हो रही है या बदतर? मैं परसों पेश में थी, लेकिन जब जब मैंने बदतर कहा मेरा बेटा मुस्कुराने लगा। एक दोपहर को राजा जी की तैयार की हुई चाय को पीने के बाद पीर साईं हिला, मछली की तरह काँपा और लुढ़क गया। पीर साईं इतना ताकतवर था कि कोई उसको मारने की कोशिश करने के बारे में सोच ही नहीं सकता था, ख़ास तौर पर वे जिनको उसने गले से पकड़ा था। बेवकूफ़ डॉक्टर ने उसे मिर्गी का दौरा बता दिया। पूरे मुल्क के नामी डॉक्टर जमा हुए और उन्होंने भी मिर्गी का ही ऐलान किया। मेरी नज़रें दोबारा मेरे बेटे की नज़रों से नहीं मिल पाई। मुझे नहीं पता कि कौन किससे बच रहा था, लेकिन हम दोनों जानते थे कि पीर साईं को मिर्गी की बीमारी नहीं। पीर साईं ने राजा जी को अपनी चाय बनाने से रोक दिया। राजा जी को शुबा था कि किसी ने उसको पहले से ही आगाह कर दिया था। मैं जानती थी कि मेरे शौहर काम करने में यकीन रखता है। अपनी चाय खुद बनाकर वो अपनी सेहत पर नज़र रख रहा था और अपने शक को परख रहा था। जल्दी ही वो अपने पैरों पर था। नशे की 3 गोलियों का बारीक चूर्ण बनाकर मैंने उसको उसकी चाय में मिला दिया। उसे लेने के आधे घंटे के भीतर ही पीर साईं दोबारा उन्नीदा और बेमहल हो गया। पता नहीं मुझे क्या बीमारी है, वो बुदबुदाया। उसके बाद 3 दिन तक नशे में रहने के बाद मेरे शौहर ने राजा जी को साजिश से बरी कर दिया। माह ख़त्म होने में 1 हफ्ता बचा था। आज़ादी के मेरे ख्वाब डरावने होते जा रहे थे। मैं घंटे गिनने लगी।
राजा जी फर्श पर तेज़ कदमों से चक्कर लगाने लगा। पीर साईं के खून के नतीजे इतने बड़े थे कि उन पर सोचा भी नहीं जा सकता था। थोड़ी सी भी आहट पर मेरी नसें उछलने लगती। उसकी परछाई से ही मुझे दहशत होने लगती। मुझे हर कोने में लबादे वाला साया दिखाई देने लगा। अपनी नज़रों को किबला की सिमत में गड़ाए बैठी अम्मा साईं तक मुझे अपनी ओर घूरती नजर आती। मैं हर किसी से और हर चीज़ से दूर भागती। हमेशा मैं चील से टकरा जाती। जब मेरे बेटे ने पूछा, मेरा बाप बेहतर है या बदतर, तब दुश्वारी उलझन को आसान बनाने, इसके रहस्य को सुलझाने के वास्ते मैंने उससे पूछा, तुम ये क्यों पूछते हो? शर्मिंदा से होकर उसने मुंह फेर लिया और बुदबुदाया, जब तक वो जिंदा है मैं महारानी से शादी नहीं कर सकता। ताज्जुब था कि वो अब भी उसे चाहता था। क्या तुम अपने बाप के हुक्म उदुली का मंसूबा बना रहे हो? उसने सीधे मेरी ओर देखा और ऐलान किया, मैं जिससे चाहूँ उससे शादी करने का मंसूबा बना रहा हूँ। वो चला गया। मैं जान गई थी कि राजा जी अपने बाप की मौत चाहता है। लबादे वाली आकृति और राजा जी के बीच की यकसान चीज़ों पर मैं गहराई से गौर कर रही थी। कभी कभी वो उसकी तरह ही चलता और कभी नहीं चलता। कभी वो लबादे वाले साईं की आवाज़ में बोलता और कभी नहीं बोलता। क्या वो हैयत तोती का भूत बन गया आशिक हो सकती थी, या वो बाबा जी थे जो हमारी रूहों को शैतान से आज़ाद करने आए थे, या वो छोटा साईं था जो हमारा बदला लेने आया था, या कि वो मुझे बचाने आया रांझा था? क्या राजा जी अपने बाप को जहर दे रहा था? क्या मैं ही उसे बिस्तर में मार डालूंगी? क्या वो मैं ही हूँ? ये ख्यालात चलते और चलते रहे कि मेरी नज़र चील पर पड़ी। लबादे वाला साया बनने के सबसे कम इम्कान उसके थे। फिर अंदर की किसी चीज़ ने मुझसे कहा, वो ये भी हो सकती है। लेकिन क्यों? आखिर क्यों? शायद मैंने सब कुछ सोच लिया था। शायद खून की कोई बात ही नहीं थी। मैं दिन में ख्वाब बीदा हो रही थी। लबादे वाले साए के बारे में सोचना ये मेरी खुद की सोच की देन थी। मेरे संकी दिमाग का गड़ा हुआ ख्याल था। जब फंतासी रफू चक्कर हो गई, मैं गहरे गम में डूब गई। इसमें राजा जी हिरासा होकर बोल पड़ा, तुम जानती हो मेरा बाप मेरी शादी महारानी से क्यों नहीं होने देगा? भला भला मुझे कैसे इल्म हो सकता था? कुब्बी से पूछो, उससे कहो कि मैंने उसे बताने का हुक्म दिया है। कुबड़ी नौकरानी कुब्बी पेड़ के नीचे बैठी मसूर साफ कर रही थी और गोकी राजा जी के हुक्म को सुनकर वो डर के मारे हिल गई थी। उसने चारों ओर देखा और इतने हौले से फुसफुसाए कि मुझे अपना कान उसके मुंह पर रख लेना पड़ा। बड्डी मलकानी मकबरे से इस खबर के साथ घर वापस लौटी थी कि पीर साईं ने उसे दे दिया है। उसने दिन याद करने की कोशिश की जब 18 साल पहले अपने शौहर के साथ दो बहनें खास इबादत के लिए मकबरे गई थीं। बड्डी मलकानी और उसका शौहर एक अंधेरे कमरे में पहुंचे जहां बेहोश करने वाले एक अर्क ने उनको फ़ौरन ही हल्का कर दिया। जिस चीज़ को उन्होंने पिया वो इतनी मीठी थी कि भुलाया नहीं जा सकता। पीर साईं ने दुआ का काम जल्दी और इतने ज़ोर से किया कि उनका सर घूमने लगा। उसको और कुछ याद नहीं, उसके शौहर को भी नहीं। और जब वो गहरी नींद से जागी, वो अपने शौहर की बाहों में थी और उसके जिस्म को कुछ हो गया था। उसकी हड्डियां दर्द कर रही थी। जल्दी ही दोनों बहनें हमल से हो गईं, यानी कि प्रेग्नेंट हो गईं। मेरे सर पर तलवार गिराने से पहले मेरा रहो अमल देखने के लिए कुब्बी पीछे हट गई। मेरे दिल में उसके अल्फाज उतने ही गर्म लगे जितनी कि उसकी सांसें मेरे कानों में लगी थी। महाराजा और महारानी मालिक के औलादे हैं, वो भाई बहन हैं। उफ, मेरे पैर उखड़ गए। कुब्बी ने आगे कहा, बड्डी मलकानी ने अपने शर्मनाक राज को अपने बेटे की लाश के साथ दफन कर दिया था, लेकिन जब राजा जी महारानी से मोहब्बत करने लगे और जब पीर साईं ने शादी को दुआ देने से इनकार कर दिया, महारानी और भी डर गई। उसके पीर ने उसे दुर्भाग्य का प्रतीक बना दिया था। किसी भी मर्द की दुल्हन बनाने के लिए उसको अयोग्य करार दे दिया। उसको मांगने वालों के लिए उसे शादी करने से मर जाना बेहतर था। अपनी भांजी के नसीब से परेशान बड्डी मलकानी ने लड़की की बद्दुआ के पीछे की दास्तान सखी बीबी को बताई और सखी बीबी ने राजा जी को। मुसीबत उठ खड़ी हुई। राजा जी ने कह दिया था कि वो अब भी महारानी से शादी करने का मंसूबा बनाया है। मैंने उसको हटाने की कोशिश की। तुम्हें कोई और लड़की मिल जाएगी, मैं खुद पसंद कर दूंगी। लेकिन मेरे बेटे ने अपना सर हिलाया।
सिवा महारानी के मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। मैं भेड़ की तरह मिमिया रही थी। लेकिन वो तुम्हारी बहन है, ये सबसे बड़ा अजाब है। तुम्हारे बच्चों को बद्दुआ लगेगी, ये कुनबे के बेवाबिचार जैसा हो जाएगा। वो बच्चे नाजायज़ होंगे। राजा जी ने अपना दिमाग बना लिया था। बड़ी मलकानी और छोटी मलकानी को बेहोश कर दिया गया था, उसने दलील दी। उनको कुछ भी याद नहीं, वो मेरे बाप का कोई आदमी भी हो सकता था। मैंने मिन्नत की कि इसमें खतरा है। अगर उसने बाप की मुआमनत की तो वो बेहतर जानता होगा। लेकिन राजा जी की आंखें पत्थर की तरह सख्त थी। उसके दिमाग में पाप की बात नहीं थी, उस पर भूत सवार था। मेरी ज़िंदगी रंग बदल रही थी। भविष्य आने से पहले ही एक भयानक सपना बन गया। पीर साईं की ज़िंदगी मेरे बेटे को एक बहुत बड़ा पाप करने से बचा सकती थी। उसकी मौत एक ऐसी हालत पैदा कर देगी जिसे मंजूर नहीं किया जा सकता था। 2 दिन और महीने का पहला दिन होगा। मेरा दिल उसके चेहरे को ज़मीन से उड़ा देने को बेताब था, जबकि राजा जी के मंसूबे उस बेताबी को हल्का कर रहे थे। धोखा होने के खतरे से मेरी नसें टूटी जा रही थी। वो लबादे वाली हैयत क्या दिखाई पड़ेगी या पिछली बार की तरह फिर गायब हो जाएगी? मेरे सीने में मेरा दिल उछलने लगा। क्या मैं इंतज़ार करूं या ना करूं? मैंने इंतज़ार ना करने का फ़ैसला किया। फिर भी मैं इंतज़ार करती रही। महीने के आखिरी दिन मैं एक सबसे कमीने मर्द के साथ एकम एक हो गई और अपने ऊपर चढ़े सूअर का साथ देती रही, गोया कि वो मेरा खोया हुआ रांझा हो। मैंने दुआ की कि इस राक्षस का भी वही हश्र हो जो गुलाबी गोरे लड़के का हुआ था, या कि मेरे जिस्म से काली बेवा का जहरीला दांत निकले और इसे डंक मारकर मैं ख़त्म कर दूं। पीर साईं सोता रहा और मेरे दिमाग में मौत जागती रही। कल वो मरा हुआ हो सकता है। मेरी नसों को सिर्फ निकोटीन उछलने से रोक सकती थी। मैं रोज़ 3 पैकेट सिगरेट पी रही थी। लाइटर सिर्फ 1 सिगरेट सुलगाता। बाद में हर दूसरी सिगरेट पहले वाली से जलती थी। मेरे नथुनों से धुआं सिगरेट दबा कर बुझा दिए जाने के बहुत देर बाद तक निकलता रहता। मेरे नाखून और उंगलियों के पोर पीले पड़ गए थे। मेरे फेफड़े जल गए थे, लेकिन उस आग ने दूसरी आंखों को बुझा दिया था। मेरे मुंह की लार जब पान की पत्ती में पड़ी तंबाकू के साथ मिलती, मेरा सर चकराने लगता। जब मैं लापरवाही से नशा ले लेती, ज़मीन घूमने लगती। इसके बगैर हकीकत का धुंधलापन ख़त्म हो जाता, वो साफ दिखाई देने लगती और उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्योंकि ये आखिरी दिन जुदा था, बदतर था या बेहतर। सिगरेट का चौथा पैकेट मैंने गुसल खाने के बाहर पिया। खिड़की की झीरी से उसकी आखिरी भोर देखने के लिए मैं तमाम रात जागती रही। इसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा। दरख्तों पर चिड़िया गा रही थी। उसके लिए वो ये हर चीज़ का आखिर हो सकता था। किस्मत के बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता था, इस मर्तबा उसके बारे में भी नहीं। जब मैंने अपनी गर्दन पर उसके हाथों के बारे में सोचा या कानून के हाथों के बारे में, धुएं से मिला मेरा गला रुंध गया। क्योंकि पीर साईं का काम कम होकर मेहमानों के लिए दुआ के संदेशे भिजाने तक महदूद हो गया था, लोगों को भरोसा था कि अपनी इस कार्रवाई से भी वो उनके कर्जों से निजात दिला सकता है, उनकी बीमारी का इलाज कर सकता है, उनकी बांझ को उपजाऊ बना सकता है और उनकी फसलें उगा सकता है। और ये सब तब था जबकि 12 दहाइयों से उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी का कोई एक निशान भी नुमाया नहीं हुआ था। वे जिस भी रास्ते जाते मुफलसी तारी थी। खस्ता हाल रूहें अंधेरी कब्रों की तरह की भूखी झोपड़ियों में रहती, जो उन जगहों से जुदा नहीं थी जहाँ वो आखिरी बार दफन किए जाते थे। लेकिन वे मकबरे में उसकी खाली चारपाई के पास जमा होते और रेंगते, उसके सामने नाक रगड़ते, घिघियाते और हर बार जब वो जाने के लिए मुड़ते कुछ और ज़्यादा ही गवा जाते। हज़ारों अनपढ़ लोगों के मजहबी रहनुमा के खून के बारे में ख्याल करने के लिए दैवीय साहस की दरकार थी। एक गुलाम से खुद को अपनी किस्मत का मालिक बनाने के लिए एक करिश्मे की ज़रूरत थी। पीर साईं धर्म ध्रुव का प्रतीक था। मैं एक सिपाही थी। ये एक जिहाद था। मेरी नज़रों में इस्लाम की हिदायतों के मुताबिक जो यहाँ होना चाहिए था वो अब होने वाला था। अल्लाह के नाम पर सिर्फ एक सच्ची चीज़ पीर साईं की मौत थी। लेकिन इस जंग की इंतहा एक पीर साईं के खात्मे से नहीं हो सकती थी। इसी वजह से वे अपने वारिसों को इतनी अहमियत देते थे। वे बुराई को बचाए रखते थे। दिन निकल गया। घुप अंधेरा होने तक की चीज़ धुंधली पड़ गई। उस रात भयानक हवा चली और हमारे बहुत से दरवाज़ों और खिड़कियों को तोड़ गई। मैं बरामदे में पड़ी एक कुर्सी पर लुढ़क गई।
आंगन को घिरी दीवारों पर बारिश चोट कर रही थी और इसके ऊपर के आसमान के टुकड़े को तूफान और बिजली फाड़े डाल रहे थे। हवेली में जहर के बुलबुले उठ रहे थे। मुझे फिर जादुई रोशनियों की याद आई और जब वो बुझा दी गई मुझे अंधियारे की याद आ गई। ये तंबी थी। खून 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 मेरे जहन में गूंजने लगा। हर जगह रूहें घात लगाए बैठी थी। मैंने नशे की 2 गोलियां निकली, 7 सिगरेटें पी और खूब तंबाकू से भरा पान खाया। मेरे हाथ फिर भी हिल रहे थे। चील मकबरे जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। उसकी सफ़ेद चादर उसके कंधे पर रखी थी। जब उसने मेरी तरफ देखा मैंने अपनी सांस रोक ली। लगा कि वो कुछ कहना चाहती है। मैं जानती हूँ तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो। होश संभालने में मुझे एक दौर लग गया। पीर साईं ने जब राजा जी को बुलाया मेरे बेटे ने मुंह बनाया। मेरे जानिब ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसने पूछा, तुम कांप क्यों रही हो अम्मा? और मैंने सोचा वो अपनी सिगरेट को इतनी कस के क्यों दबाता है, निकोटीन का इतना गहरा कश क्यों लेता है, उसके हाथ कांपते क्यों हैं? ये वो है या मैं हूँ? उसके माथे से बहता हुआ पसीना मुझे खून की बूंदों जैसा लगा। राजा जी फिक्रमंद था। उसने मुझे इत्तला दी, पीर साईं को बड़ी मलकानी के साथ मेरी मुलाकात के बारे में इल्म है। खुदा जाने अब क्या होगा। इस खबर से मेरा दिल झटके से बाहर आ गया। ये फिसल कर मेरे पैर के पास पड़े गंदे पानी के गड्ढे में गिर गया और गरजते हुए तूफान में चीख पड़ा, क्या मैं हमेशा यहीं पर कैद रहूँगी? पीर साईं को कौन मारेगा? राजा जी तो नहीं, उसका तो खुद का ही खून होने वाला है। पीर साईं ने मामले को स्थगित कर दिया होगा। मेरा बेटा सकुशल वापस आया था। आज की रात मुझे पेड़ से नहीं बांधा जाएगा। वो हंसा, ये रात कैद में बिताने की नहीं, कल देखा जाएगा। मेहरबानी करके रात आने दो। चूँकि मेरी माहवारी थी मैंने यतीमड़ी को तलब किया। क्या मैं बेवा की लड़कियों को भी भेजूं साईं? मैंने बेवकूफ़ी भरा सवाल किया। क्यों? वो जानना चाहता था और अगले आधे घंटे में उसने 100 गंदी गालियाँ बक दी। आखिरकार उसने मुझे कमरे से दफ़ा कर दिया। ज़बान फिसलने से मैं हिल गई। तंबाकू और नशे की गोलियां मेरे दिमाग से खेल रहे थे। मैंने किसी के लिए मौत की घंटी बजती सुनी, लेकिन किसके लिए, कब, कैसे? जवाब जानने के लिए ज़िंदा कौन रहेगा? 11 बजे के बाद बारिश थमी। मैंने खुद को बरामदे में पड़ी कुर्सी से उठाया। रसोई का काम देखना था। जब मैं अंडे गिन रही थी, चपातियों को दोबारा लपेट रही थी और सुबह की चाय के लिए फालतू दूध उबाल रही थी, मेरा दिल धक धक कर रहा था, उछल रहा था। गोदामों में रखे टीन के बक्सों में मैंने ताले जड़े और उनको चादरों से ढक दिया ताकि चोर दूर रहें। तेज़ कदमों से कोने को काटते हुए, बारिश के गड्ढों को लांघते और घेरे बनाते व ज़ोर ज़ोर से ये बोलते हुए मैंने अपनी चौकोर दुनिया का चक्कर काटा। मैं अपनी दुनिया को हर किसी की दुनिया की तरह ही गोल बनाऊंगी। मैं इसे ऐसा गोल बनाऊंगी जैसा खुदा ने बनाया था। और निढाल होकर मैं दोबारा कुर्सी पर गिर गई। आखिरकार मुझे तलब किया गया। आखिरी बार, मैंने उम्मीद की। दूध के एक गिलास में नशे की 3 पीसी हुई गोलियां डालकर मैं अपने शौहर के पास पहुंची। जब मैं दाखिल हुई तो नशे में धुत लड़की मेरे बिस्तर से परे हटकर फर्श पर पड़ी अपनी चटाई पर बैठ गई। पीर साईं ने दूध गटक लिया। जब उसे नशा हो गया और यतीमड़ी सो गई, लबादे वाले साए की हिदायत के मुताबिक मैंने मलमल को पलंग के सिरहाने लटका दिया। उसकी बगल में लेटी हुई मैं उस आदमी के खर्राटे गिन रही थी जो मरने वाला था। अभी तक ये अनिश्चित था, हो सकता है कुछ ना हो। अगर ये हुआ मैं पकड़ी जाऊंगी और मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। इस दुनिया से मुझे बचाओ अल्लाह, मैंने दुआ की। इंसाफ की बाबत इसका सोच उतना ही गलत है जितना कि पीर साईं का। लेकिन चाहे ज़िंदगी में हो या मौत में, आज़ादी लाजमी तौर पर आनी चाहिए। ये दास्तान अब तमाम होनी चाहिए। सोचते सोचते आधी रात गुजर चुकी थी। मैंने करवट बदली और पीठ उसकी ओर कर ली। नींद ने मेरे आगे से चौराहे गायब कर दिए। मैं चौंक कर उठी। चटकने की तेज़ आवाज़ हुई। मुझे अपने शौहर का वज़न बिस्तर से ऊपर उठता और तेज़ी से मेरी पीठ के पीछे गिरता महसूस हुआ। दोबारा ऊपर और धड़ाम से नीचे। क्या हो रहा था? मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मेरे जिस्म में बर्फ़ानी ठंड दौड़ गई। कमरे में कोई था। लंबी खामोशी के बाद दरवाज़ा चरमराया और हौले से बंद हो गया। मेरी सांस बंद थी। घड़ी लंबे अरसे तक टिक टिक करती रही।
आखिरकार मैंने पलटने की हिम्मत की, मानो कि मैं नींद में करवट बदल रही हूँ। मेरे सर में घड़ी ने फिर टिक टिक की। मैंने अपनी बाहों के नीचे से देखा। पीर साईं पीठ के बल सीधा पड़ा था। वो जाग रहा था या सोया था या मर गया था। उसका चेहरा दूसरी ओर मुड़ा था। मेरी आंखें घूमने लगी। खून की लकीर। तकिए के गिलाफ का एक धब्बा था। घड़ी की टिक टिक के साथ मेरी नसें उछलने लगी। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई, एक कोहनी के बल उठी और देखा। उसकी आंखें खुली हुई थी। इस नज़ारे से मेरी सांस उड़ गई। मैं पीछे जा गिरी। हिम्मत जुटाने और बिस्तर से उठने में मुझे एक दौड़ लग गया। होशियारी से मैंने यतीमड़ी को लांघा। धीरे धीरे मैं दूसरी ओर पहुंची। आंखों की तरह पीर साईं का मुंह भी खुला था। मैं करीब पहुंची और पीछे हट गई। वो मेरे ऊपर झपट सकता था। मैंने अपने आप को फिर समेटा। उसकी नब्ज़ देखने के लिए हाथ बढ़ाया। कोई धड़कन नहीं थी। एक उंगली से मैंने उसको छुआ और वो दूसरी तरफ लुढ़क गया। एक और धब्बा खून का, 2। उसके सर के दोनों ओर एक एक। पीर साईं मर गया। मैं उसकी आराम कुर्सी पर बैठ गई। इतने करीब से उसे मैंने कभी नहीं देखा था। उसने देखने ही नहीं दिया। अब मैं उसके मुर्दा चेहरे को टकटकी लगाकर देख रही थी। वो तमाम हो चुका था। मैंने एक सिगरेट सुलगाई और गहरा कश लिया। जिस तूफान ने मुझे बिना किसी मोहलत या रहम के तबाह किया था, उसने मुझे आखिर में किनारे पर फेंक दिया। अलसुबह अलार्म की तेज़ घंटी ने मुझे उसी वक्त पर उठा दिया जो वो पिछले 24 सालों से करती आई थी। एक डरे हुए परिंदे की मानिंद मैं बिस्तर से फड़फड़ाकर वैसे ही उठ गई जैसे मैं शादी की पहली रात को उठी थी। अब मैंने अलार्म को वैसे ही बंद कर दिया जैसे मेरा शौहर हमेशा करता था। यतीमनी के बजाय फर्श पर गुप्पी, दिया और मुन्नी सोई थी। मैंने एक सिगरेट सुलगाई। जब मैंने उस रात की दहशत को याद किया जिस रात उसकी मौत हुई थी, धुएं से मेरा गला अमूमन रुक ही गया। खिड़की की दरार से रोशनी छनकर आ रही थी और मुझे बहुत सारी भोरों की याद आई। मैं बिस्तर से कूदी और किवाड़ खोल दिए। सूरज की रोशनी घुस पड़ी। मैंने नई हवा में सांस ली। रोशनी कमरे के हर उस कोने में फैल गई जो मेरी तमाम शादीशुदा ज़िंदगी में अंधेरे पड़े रहे थे। तब मुझे घबराहट का एक और दौरा पड़ा। अपने दिमाग से बुरे ख्यालात को धकेल कर बाहर निकालने की कोशिश में मैं खुद को आज़ादी के किस्से सुना रही थी, लेकिन पुराने तरीके काम नहीं आ रहे थे। मैंने अपने हालात की साफ तस्वीर देखने की कोशिश की। मैं कातिल थी या बेवा? तंबाकू से जब मेरा गला फिर बंद हो गया, गुप्पी जाग गई और मेरी ओर दौड़ी। तुम ठीक तो हो ना अम्मा? उसने पूछा। हमने एक दूसरे की तरफ और एक दूसरे से दूर देखा। अपनी ज़िंदगियों में उससे पहली मर्तबा आज़ाद हुए हम ये भी नहीं जानते थे कि क्या कहना है। मैंने यतीमड़ी की बाबत पूछा। गुप्पी ने जवाब दिया, उसका बर्ताव ऐसा था गोया मेरा बाप की मौत उसके लिए नाइंसाफ़ी थी। आखिरकार वो महज एक और नौकरानी बन गई थी। गुप्पी मुझे कुल इंतज़ामात की और राजा जी की दस्तारबंदी की छोटी छोटी तफसीलें बता रही थी। दोनों को कल होना था। मेरी ज़्यादा दिलचस्पी यतीमड़ी में थी। जिस आदमी ने मेरे बेटे को कत्ल करने के लिए उसका इस्तेमाल किया वो मर चुका था। मैं बज़िद थी कि उसके बाद वो किसी भी चीज़ की हकदार नहीं होती है। अपने दस्तूरी कामों की फ़िक्र किए बगैर मैं अब भी बिस्तर पर पड़ी थी। अब ना तो उसके गुस्ल की तैयारी करनी थी और ना ही उसके लिए नाश्ते की। उसके बगैर अजीब लग रहा था, गोया कोई कातिल बीमारी कोई निशान छोड़े बिना गायब हो गई हो। मेरी बेटियां अब उस गुस्ल खाने का इस्तेमाल कर रही थीं जिसमें वो अपने बाप के जीते जी कभी पैर नहीं रख पाई थीं। उसकी गैर मौजूदगी से हमारी ज़िंदगियों में कोई सिफर पैदा नहीं हुआ था। मेरा सर घूम रहा था। उस पर कस कर चुन्नी बांध कर और अपने चेहरे को अपनी बाहों में गाड़े मैं दिन में ज़्यादातर बाहर बैठी रही। मैं तभी खड़ी होती जब कोई नेक औरत मातम पुरसी के लिए आती। मैं उसकी बाहों में गिर पड़ती और उस तकलीफ़ दे ज़िंदगी पर रोती जो उस आदमी ने मुझ पर थोप दी थी, जिसका वो मातम मनाने आई थी। नशे की हालत में रोना धोना हमेशा ज़्यादा आसान होता है। बड्डी मलकानी, छोटी मलकानी और महारानी मिलने आई, लेकिन कहीं मेरे पीछे से मेरी चीखों ने राजा जी के भयानक भविष्य के तमाम ख्यालात को ताड़ ताड़ कर दिया। यतीमड़ी को पागलपन के दौरे पड़ गए थे। सारा घर मातम में डूबा था, इसलिए उसकी इस हालत को समझा जा सकता था। लेकिन इससे ख़ानदान की तौहीन होती थी कि उसको नुकसान हम सबसे ज़्यादा हुआ है।
ये सब जानते थे कि वो पीर की रखैल थी, लेकिन इस जानकारी को उसके साथ ही दफन हो जाना चाहिए था। इसके बजाय वो दिखावा करके इसको कायम कर रही थी। मैंने बेवा को तलब किया और उससे कहा, पता लगाओ वो क्या चाहती है। ये काम तुम अपनी ओर से करो, मेरी ओर से नहीं। आखिरी रस्मों के बाद से मैंने चील को नहीं देखा था। मैं सोचती थी कि हमारे ऊपर निगरानी रखने का उसका काम उसके साथ ही ख़त्म हो गया था। जब माँ ने मुझसे पूछा कि क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं, ना चाहते हुए भी मैं उसके पीछे चल दी। उसके पलंग पर बैठते हुए उसने मेरे हाथ अपने हाथों में ले लिए और फुसफुसा कर कहने लगी, ऐसी कोई दुआ नहीं है जो मैंने ना मांगी हो। ऐसा कोई मकबरा नहीं है जहाँ मैंने खुदा से भीख ना मांगी हो कि वो तुमको तुम्हारी कैद से निजात दिलाए और कि इसमें तुम महफूज रहो और कोई तकलीफ़ ना हो। वो मुझको बता रही थी कि मेरी आज़ादी उसकी वजह से आई है। माँ रोने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी मोहब्बत के आगे लाचार बनी रहो। मुझसे या किसी से भी मदद की उम्मीद रखना तुम्हारे लिए यहाँ रहने से ज़्यादा खतरनाक था। मैं पीछे हट गई थी ताकि तुम अपने बलबूते पर ज़िंदा रह सको। मैं सब कुछ जानती थी, पर मैं तुमको कुछ दे तो नहीं सकती थी ना। ये बात वो मुझसे अब कह रही थी, अब जब मैं आज़ाद थी। उसके जानिब से मैंने अपना मुंह फेर लिया। उसने उसे वापस अपनी तरफ मोड़ लिया। तुम्हारे वालिद अक्सर मेरे ख्वाबों में आते हैं। वो हमेशा परेशान और गमज़दा दिखते हैं। पिछले 24 सालों से मैं उनसे मुआफ़ी की भीख मांग रही हूँ, लेकिन वो मुझे माफ़ नहीं करते। हीर, वो रोई और अपनी नकाब में सुबकने लगी। माँ इतनी कमज़ोर थी कि उसने मेरी ज़िंदगी से गायब होना ज़्यादा पसंद किया, या वो इतनी मजबूत थी कि वो अपने मातृत्व का खून कर सकती थी। वो कमज़ोर थी या मजबूत? मानो कि उसने मुझे सुन लिया हो। उसने इस्तदुआ की, मुझे मुआफ़ कर दे मेरे बच्चे। मेरी ज़रा सी भी हमदर्दी से तुम सूखी शाख पर झुकने लगती। जब तुम्हारे मामू हज को गए, मैंने उनसे सच्चाई बयान कर दी थी। उनको ये राज बनाए रखने की कसम दिलाई थी। मेरी बेटी को शैतान से आज़ाद कर अल्लाह से कहो कि उसे उठा ले। सिर्फ वो ही उसको सज़ा दे सकता है। मैंने दुआ मांगी थी। आखिरकार जिस दर्द को उसने अपने दिल में गहराई से दबाए रखा था, वो उसकी आंखों में उतर आया। ये सब्र था या लालच? मैंने सोचा कि उसने भाई के साथ क्या किया है। जैसे कि सुन लिया हो, उसने जवाब दिया, चूँकि तुम्हें मालूम था तुम्हारा भाई कमज़ोर दिल का है, मैं उसे हर तरह से तुम्हारी खैरियत के बारे में यकीन दिलाने की कोशिश करती रही। पर जब उसने तुम्हें पिटते देखा, मेरी तमाम कोशिशें बेकार हो गई। आज उसे पहली बार मुस्कुराने का सबब मिला है। क्या उसके पसोपेश से उसका कोई सरोकार इसलिए नहीं रहा था कि उस वक्त इससे उससे मफाज पूरे नहीं होते थे? अपनी नकाब से माँ ने आंसुओं से भीगे अपने चेहरे को पोंछा और हर वक्त माँ की नज़रें मुझ पर थीं और मेरी उस पर। माँ की उम्र हो गई थी। वो ढीले दांत की तरह लटक रही थी। बतौर एक माँ उसने मेरी ज़िंदगी को दाव पर लगा दिया था। उसका नतीजा उसकी पेशानी पर उखड़ा हुआ था। लंबे अरसे की मेरी गैर मौजूदगी ने उन सत्रों को पक्का कर दिया था। मैंने एक दीगर तकलीफ़ पर गौर किया। उसने मेरी दूरी को लेकर वो तड़प रही थी। बिना किसी सोच विचार के मैंने उसे गले लगा लिया और मुझे लगा कि उसके बूढ़े जिस्म से एक बोझ उतर गया है। अब इसका कोई मानी नहीं रह गया था। बेवा दौड़ती हुई अंदर दाखिल हुई। बीवी जी, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है और ये फौरी है। माँ कमरे से चली गई। बेवा मेरे पैरों के पास बैठ गई। चारों ओर नज़र डालते हुए उसने कहा, यतीमड़ी कह रही है कि अपनी मौत की सुबह वाले दिन पीर साईं उससे शादी करने जा रहा था। वो हवेली की मालकिन बन रही थी, इसलिए वो इतनी गमज़दा थी। मुझे झटका लगा। मैंने लड़की को बुला भेजा और अपने शौहर की तरह सोफे पर बैठ गई। मैं उसे उसकी तरह ही पीटना चाहती थी, लेकिन उसकी मौत के 2 दिन बाद भी ये करना माकूल नहीं लगा। ये ऐब को हवा देगा या कुछ बदतर बात में बदल जाएगा। लड़की आई। वो इतनी बेवकूफ़ाना दिख रही थी कि अकल की बात का कोई असर होने वाला नहीं था। मैं उस पर टूट पड़ी। बाल पकड़कर उसके सर को पीछे खींचते हुए मैंने उसकी आंखों में घूरा। उसने मुझे वापस घूर कर देखा और वो मेरी ओर गंदे तरीके से फुफकारी। जब पीर साईं मरा था ना, तो मैं सोई हुई नहीं थी बीबी जी। मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैं, जैसा मैंने महसूस किया, खौफज़दा की तरह बर्ताव कर सकती थी। इसके बजाय मैंने उसको जोर का थप्पड़ चढ़ा। वो जोर से चीखी और दरवाजे पर रुकते हुए मेरी ओर धूर्तता के अंदाज से मुस्कुराई और भाग खड़ी हुई।
खुद को मामूल पर लाने में गोया एक दौर लग गया। वो क्या जानती थी, उसने क्या देखा था। मैंने उन लम्हों को याद किया जिनको मैं भूल जाना चाहती थी। मेरा ख्याल था कि ये लड़की मेरा गवाह साबित होगी, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था। वो मेरा कुदरती सहारा बन जाएगी। इसके बजाय मेरी सबसे बड़ी दुश्मन ही मेरी सबसे खतरनाक हमराज थी। पीर साईं के मुक़द्दस कुल वाले दिन राजा जी की जोशो खरोश के साथ हुई दस्तारबंदी ने मुख्तलिफ जज्बात को एक दूसरे से मिला दिया। शैतान की तरह पीर हमेशा के लिए तरह तरह की शक्लों में दोबारा नमूदार हुआ। एक मरा हुआ था और दूसरा था बम। मेरे लिए जो यतीमणी ने देखा, उसका खौफ दोनों से ज़्यादा था। हवेली के अंदर राजा जी की नानियों और दादियों, जो इतनी बूढ़ी थीं कि खड़ी भी नहीं हो सकती थीं, ने झुक कर नए पीर के पैर छुए। नौकरानियाँ उसके आगे फर्श पर गिर गईं। बाहर शामियाने गड़े गए और उनमें एक स्टेज बनाया गया। हर जगह से, हर तरफ से, हर सवारी पर मुरीद आए। पैसों से तिजोरियां भर गईं। राजा जी अपने तख्ते शाही पर जम गया। उसके पीछे कई कतारों में 730 दूसरे खुदा बैठ गए। बाबा जी के तार तार हो रहे पग, यानी कि पगड़ी, को एक बार फिर लोहे के बक्से से निकाला गया और राजा जी के सर पर रख दिया गया। अल्लाहू अल्लाहू की ज़ोरदार आवाज़ें हवा में गूंज गईं। एक और पील की ताजपोशी हो गई। एक और खुदा मिल गया। लोगों ने ठंडी सांस ली और चीख पड़े, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपना करम फरमा हाथ हमारे सरों पर रखता है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमारे भारी नुकसानों को भारी फ़ायदों से पूरा कर दिया है, क्योंकि वो अपने चुनिंदा इंसानों के जरिए अपनी दुआओं को हम पर अता करता रहता है। अपने बहुत से पसीनों की बूंदों को पहुँचते पहुँचते 40 दिन गुजर गए। अब हर कोने से मुझे चील की बजाय यतीमड़ी घूरा करती थी। उसकी याद करते हुए मैंने दाई से पूछा कि चील कहाँ चली गई। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, मालिक ने उसे निगरानी की ऐसी जगह रखा था, वो अपनी नींद पूरी कर रही है। राजा जी अपना खुद को आबाज रखेंगे। लेकिन ये कहते हुए दाई संजीदा हो गई। वो बीमार भी है और उसे आराम की सख्त ज़रूरत है। एकाएक मुझे चील नज़र आई। जैसे ही वो मेरी ओर बढ़ी, मैंने उसे गौर से देखा और मैं रुक गई। उसने अपना मुंह खोला, गोया कुछ कहना चाहती हो, लेकिन वो मुड़ गई। मेरी आंखें उसकी पीठ पर चिपकी रहीं। जब वो मकबरे को जाने वाले दरवाजे पर पहुंचकर गायब हो गई, मैंने सोचा, या अल्लाह, ये कौन है? ये इतनी अजीब क्यों है? मेरा ध्यान सखी बीबी और बड़ी मलकानी ने खींच लिया, जिसने सामने आग खड़ी बदी से बचा लिया था। महारानी की शादी उसके रिश्ते के एक भाई से कर दी गई थी। मुझे राहत मिली। शादी की बंदिश में बंधी लड़की राजा जी से दूर हो गई थी। मेरा बेटा बेहद नाराज़ पर लाचार था। उसने अपनी हालात ऐसे बना ली जो उसके अय्याश चाचा से बहुत जुदा नहीं थी। मैंने उसको डांटा या फटकारा नहीं। उसके लिए ऐसा ही रहना बेहतर था। यतीमड़ी के पीछे मैंने बेवा को लगा दिया। 1 महीने तक उसके पास रिपोर्ट करने लायक कुछ नहीं था। बाद में उसने बताया, बीबी जी, मैंने लड़की को दाई से कुछ कहते देखा था, जिसने अपने कान छूकर तौबा तौबा कहा था। जब मैं नज़दीक पहुंची ना, तो वो खामोश हो गए। ये लोग मुझ पर एतबार नहीं करते। तनाव में मेरे जिस्म की हर रग तन गई। खबर पर दहल कर कांपते हुए मैंने उसे धमकाया, ये ख्याल निकाल दो कि तुम पर एतबार नहीं किया जा सकता। अगर तुम कोई बात निकाल कर नहीं ला सकती तो तुम मेरे किस काम की हो, बोलो। लेकिन यतीमड़ी के राज को जानने पर मैं बेवा से भी डरती थी। पीर साईं की कब्र अभी ताज़ा थी, लेकिन मैं कपकपाई नहीं। वो बाहर नहीं आ सकता सिवा पोस्टमार्टम के। इस डर से मैं दोबारा बाबा जी के मज़ार की ओर मुड़ गई और सामने दरपेश नई मुसीबत को लेकर मैं उसके आगे रोने लगी। मुझ पर मंडराने के लिए शैतान ने इस छोटी सी लड़की को छोड़ दिया है, मैंने रोते हुए कहा। उसके सीने में उसका दिल धड़कता है मेरी, और वो उसकी आंखों से देखती है। वैसी ही बर्फानी ठंडक मेरे बदन में दौड़ गई। मुझे वैसी ही मौजूदगी का एहसास हुआ। मेरा सर किसी उसकी ओर उठा जो दूसरी दुनिया का लगता था, और फिर भी वो हम में से एक ही था। तुम क्या चाहती हो? हैयत दबी आवाज़ में बुदबुदाई। ख्वाहिश मेरी ज़बान के छोर पर थी। मैं यतीमड़ी की मौत चाहती हूँ। इससे पहले कि हैयत पीछे मुड़ती और गायब होती, मैंने उससे फ़ौरन पूछा, तुम कौन हो? इसके बजाय मुझसे कहा गया, अगले महीने के पहले दिन तुम्हारा काम हो जाएगा। हैयत चली गई। लंगड़ा रही थी। फिर मैं वही सवाल कर रही थी। जवाब फिर नदारत था। सबसे ख़राब बात थी कि मैं खून का इंतज़ार कर रही थी।
गोकी मैं बेताब थी ये जानने के लिए कि कत्ल की रात को यतीमड़ी ने क्या देखा था। मैं ये नहीं चाहती थी कि वो मुझे या किसी को भी यह बताए। मैंने उससे अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दिया ताकि महीने के पहले दिन के पहले वो किसी भी को भी कुछ भी ना बता पाए। हर दिन जब हम अकेले होते मैं उससे बहुत अच्छी बातें करती। जल्द ही यतीमड़ी मालिक की गैर मौजूदगी के बगैर मेरा करम पाकर खुश हो गई। वो मेरी फरमाइशों के साथ आगे पीछे दौड़ने लग गई। एक बार मेरे सामने फर्श पर घुड़ू बैठी और वो अपनी नकाब में रोने लगी। बीवी जी, हम सब तो मालिक की खिदमत में थे। जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो मेरे हाथों ज़रूर हुई थी। आपकी तरह मेरे पास भी और कोई रास्ता नहीं था ना। अगर आप मुझे मौका दें मैं ताज़ ज़िंदगी आपकी खिदमत करूँगी। उसे दिलासा नहीं दिया जा सकता था। वो सुबकती रही और मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मैं उसे सीने से लगा देना चाहती थी कि मुझे छोटे साईं की याद आ गई। मैंने उससे मेरी तरफ देखने को कहा। जो हो गया सो हो गया। हमें माजी को भूल जाना चाहिए। अब हमारे पास एक और रास्ता है, एक मौका है। यतीमड़ी बिलखने लगी। जिस रात को मालिक का इंतकाल हुआ ना, मैंने एक सपना देखा था बीबी जी। सफ़ेद लबादे से ढके एक शख्स ने मलमल के कपड़े से मालिक का गला घोट दिया। हमारा मालिक हवा में ऊपर उठा और तेज़ी से बिस्तर पर गिर गया। उसके कानों से खून निकल पड़ा। मेरे सीने में मेरा दिल उछलने लगा। मैंने पूछा, क्या उसने कातिल को देखा? हाँ, मैंने एक लबादे वाली साई को कमरे से जाते हुए देखा था, उसने कहा। वो कुछ और कहना चाहती थी लेकिन हिचकिचा रही थी। वो बात क्या थी? मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने उससे बताने को कहा। उसने अपना मुंह सिल लिया। तुम जानती हो वो कौन था? मैंने पूछा। उसने सर हिलाया। मैंने उससे फिर पूछा कि वो कौन था। वो चील थी बीबी जी, उसने कहा। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। चील? हाँ बीवी जी, मैंने उसे लंगड़ा कर आते और मालिक के पलंग के पीछे खड़े होते देखा था। जब वो लंगड़ा कर बाहर जा रही थी मैंने उसकी पीठ देखी थी। मैं तो बेहोश होने वाली थी। चील? क्या वो चील थी? नहीं नहीं, इसके कोई इम्कान नहीं थे। यतीमड़ी की नज़रों को धोखा हुआ है। लेकिन लंगड़ाना, लबादे वाली आकृति लंगड़ाती थी। क्या चील लंगड़ाती है? जब आपने मुझे उठाया ना, सपना सच था बीबी जी। खौफनाक ख्वाब असली था। मालिक का खून हो गया था। चील ने उसे मार दिया था। उसने उसके एतबार से दगा की थी। मैं कसम खाती हूँ वो वही थी। वो चीखने लगी। इस इजहार से मैंने खुद को दोबारा मामूल पर लाने की कोशिश की। मैं हिल गई। मैंने उससे इसे भूल जाने को कहा। अतीत हमारे वर्तमान में जहर घोल देगा और मुस्तकबिल को मार डालेगा। मालिक की हिफाजत नहीं करने के वास्ते राजा जी तुम्हारा खून कर देगा। खामोश रहने के लिए तुमको लटका दिया जाएगा। शामिल होने के जुर्म में वो तुमको मुलजिम करार कर देंगे। कोई यकीन नहीं करेगा कि चील मालिक से दगा कर सकती है। इसे अपने दिमाग से तुम फ़ौरन निकाल दो, फ़ौरन। मालिक मर चुका है, हम अब भी ज़िंदा हैं। वो एक ख्वाब था, ख्वाब से ज़्यादा कुछ नहीं, समझी? मैंने उसे हुक्म दिया। मेरे जहन में एक ख्याल दौड़ता हुआ आया कि वो रहस्यमय व्यक्ति अगर चील थी तो जिस रात लबादे वाली आकृति वादे के मुताबिक दिखाई नहीं पड़ी थी, उस रात चील ही मरे हुए बच्ची को दफना रही होगी। जब यतीमड़ी चली गई मैंने अपनी भौं से पसीना सुखाया। मैं सोच रही थी कि उसे ज़िंदा रहना चाहिए या मरना। क्या वो चील थी या कोई और? अगले 3 हफ्तों तक मैं बेहद डरी हुई थी कि चील को बुला सकूं। उसकी मुसलसल मौजूदगी मेरी आंखों से गायब हो चुकी थी। अब मेरे दिमाग में एक लंगड़ाता हुआ अक्स था। पता नहीं कि हर शाम को मैं यतीमड़ी के खून को खारिज कराने मकबरे क्यों जाती थी, लेकिन लंगड़ाती हुई आकृति फिर से दिखाई नहीं पड़ी। खून के लिए मुकर्रर रात ज़रूर फिर से दिखी। मैं बोराई हुई थी कि मुझे क्या करना चाहिए। चील की तलाश में मैं दाई के पास दौड़ी गई। मुझे बताया गया कि वो बहुत बीमार है, बिस्तर से उठने की हालत में नहीं है। राहत मिली कि अगर ये वो है तो वो आज बिस्तर से लगी है। मैंने अपने दरवाजे पर कुंडी चढ़ा ली, बहुत सी नशे की गोलियां निगल ली। फिर भी लबादे वाली हैयत मेरे दिमाग में रात भर लंगड़ाती रही। तमाम रात की बेकल नींद से मुझे तड़के तड़के दरवाजे पर हुए एक तेज़ खटके ने जगा दिया। मैंने दरवाज़ा खोला। एक साथ एक से बढ़कर एक चीखती चिल्लाती जार जार रोती नौकरानियाँ सामने थी। यतीमड़ी मर गई बीबी जी, ये यतीम लड़की मर गई, वो मर गई। वो दोहराई जा रही थी। वो भूसे के ढेर के ऊपर चढ़ गई और उसमें गिर पड़ी। गली के कुत्तों ने जब भूसे के इर्द गिर्द भौंकना शुरू किया
लोगों को शक हुआ और उन्होंने ढेर को गिरा दिया। यतीमड़ी सांस घुटने से मरी थी। मेरे शौहर का खून जिहाद था। मैंने एक बुत को तोड़ा था, वो ढोंगी था, लेकिन यतीमड़ी, उसके खून से मेरी रूह दागदार हो गई। पीर साईं दफ़ा नहीं हुआ था। ज़मीन में खुद को गहरा गाड़ कर वो हर गुनाह से बरी हो गया था, लेकिन उसकी बदकारी की हर हरकत मेरे दिल की गहराई में एक जहरीले सांप की तरह चक्कर काट रही थी। मैंने दाई को बुलाया और पूछा, चील कहाँ है? अब वो आंगन में क्यों नहीं आती? क्या उसने काफ़ी आराम नहीं कर लिया?